नहीं जी, आज शुरू होने से पहले एपिसोड मैं शाउट दे रहा हूँ कि एपिसोड अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने लाहौर की धरती पे कदम रख दिया। ओह यस, फरीद बेबी इज इन लाहौर राइट नाउ। ठीक है, वो हमें इग्नोर मार रहे हैं उसी तरह जिस लास्ट टाइम वो मार के मालम जब्बा पहुंच गए थे। मतलब एरिया भी चेक करें आप। फरीद ने अभी तक हमें लिफ्ट ही कराया, बस उन्होंने हैशटैग डाल दिया अपने इंस्टा की तस्वीर पे कि आई एम इन लाहौर। तो फरीद प्लीज़ हमें अपना चेहरा मुबारक दिखाइए ताकि हमारा मजीद जो शो है वो बेहतर हो सके। आज का एपिसोड उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कुत्तियां ना, ठीक है, मैं तानू नहीं मिलांगा। मुझे कहा आली, मुझसे फरीद ने पूछा कि हाँ माओ तुम नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो? मैं कहा जी जी बिल्कुल। तो एंड में हम कुत्तों की मूवीज देख रहे थे कि वो उनके साथ बिजी हैं। ठीक है, तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ये किसकी बात है। ये फरीद अलवी हैं। हाँ। ये डॉन में कॉलम भी लिखते हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और हिलेरियस माहुजारियां के जी। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये मेरी गुर्बत का अंदाज़ा लगाएं या इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितना ख्याल रखता हूँ चीज़ों का। ये 2006 वर्ल्ड कप के ग्लास हैं जो मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं। ये शोएब अख्तर वाला है, वो मेरे ख्याल में वकार यूनुस वाला है। अबे ये टूटा भी नहीं, किसी के हाथों से भी नहीं टूटा। असल में ये उस दौर में मैंने जो है ना वो 3 के 4 डब्बे उठाए थे। इतने ज्यादा? सर आप भी वैसे फैन होते थे किसी ज़माने में? एक तो मैं फैन होता था, दूसरा मेरे कज़न का था सियालकोट में वो शेल शॉप, तो वो उसके पास जो है ना आए थे बहुत सारे। अरे आप किस एज से चीजें चुकनी शुरू की हैं? आपने चुकी जा रहे हैं। तो ये थैंक्स टू काशी भाई। या और मेरी तरफ से भी थैंक यू, बड़ा मजा आया ऐसे पानी पीने का। आई गॉट वेरी एक्साइटेड 2006 में। कहा यार कहाँ बंदा वैसे ग्लास ही टूट जाता है, अल्लाह नजर बच जाए। हाँ मेरी नजर ना लगे। दूसरा ये कि यार वो गुर्बत से मुझे एक और चीज याद आई कि हमारे व्यूज जो हैं वो बड़े तो नहीं लेकिन कम भी नहीं हुए। हाँ। लेकिन रेवेन्यू आधा हो गया है। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? ना बिल्कुल ना ऐड देख रहे हैं ना ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, बस वही माउस के ऊपर बैठे होते हैं स्किप करने के लिए। क्या तो बात है, प्लीज कुछ करें। मतलब एड्स देखते हैं इतनी बुरी भी नहीं होती। अगर आपने नहीं देखी उसे म्यूट कर दिया करें, लेकिन हमें कमाने तो दें। क्या हुआ है आपके साथ? जिससे मुझे याद आया कि वो अभी मेरे ईद पे भाई और बच्चे आए थे ना, तो उसका जो छोटा सबसे बच्चा है वो बड़ा खुश होता है इधर आके। कार्टून नेटवर्क देखता है वो। अच्छा, तो वो कार्टून नेटवर्क तो ज़ाहिर है उधर पिंडी में भी आता है। हाँ मैं ये पूछने लगी थी, वहाँ नहीं आता? हाँ आता है, लेकिन वहाँ आता है पाकिस्तानी कार्टून नेटवर्क, यहाँ आता है पोलिश। अच्छा, मैंने कहा बेटा फर्क क्या है? हाँ। इसमें ना मतलब कार्टून्स तो वही हैं। हाँ। उसने कहा कि जो पाकिस्तानी जब बीच में ऐड आते हैं ना तो उनकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है समझ आनी बंद हो जाती है। रिमोट इनके ऐड आते हैं धीमे। वो एक ओरियो की ऐड है, अल्लाह वो ऐसे धमाके से आती है। अच्छा वो हम टीवी पे भी आती है और बंदा तरफ जाता है कि यार रिमोट पकड़ो आवाज ऐसा करो। ये तो वैसे सही बात है। एनीवे तो यहाँ मतलब हमें ये वाली भी तमीज़ नहीं है कि वॉल्यूम ऐड पे हमने मतलब पता नहीं क्यों। खैर पता तो खैर हमें है। तो चलें आप इंट्रो देख। वेलकम बैक। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया उसमें। अब हम आ जाते हैं अपने यूजुअल रोने पिटने की तरफ। यूजुअल रोने पिटने में यार अभी बारिश हो रही थी, लाहौर बिल्कुल अंधेरा हो गया हुआ था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही छप्पड़ पूरा और वही जो होता है। लेकिन छप्पड़ से आप ये देखिए कराची तो पूरा डूब ही गया। बारिश जब हुई है पूरा का पूरा कराची डूबा हुआ था। किसी ने मुझे बताया, दोस्त ने, कि यार मेरे दोस्त की एक कोठी है 20 करोड़ की, उसने अभी कोठी ली थी डिफेंस में, ठीक है, और पूरी डूब गई। और उसके अंदर जो विगो खड़ी हुई थी वो भी पूरी डूब गई। इतना पानी। और दिस इज वन ऑफ द लाइक पोशेस्ट एरिया वहाँ पर जहाँ पे ये सिचुएशन है। और अली इससे पानी जिसका जो नुकसान होना था वो हो गया सब कुछ। इससे सारे एक दूसरे को बस जो है ना ओनू गाल कड्डो, एदा कसूर है, ओदा कसूर है, ठीक है। दावर भट्ट की टाइमलाइन पे जाके आप जरूर देखिएगा कि एक्चुअल में किसका कसूर है। पढ़ें उसको, शायद आपका ना अंदर का गुस्सा खत्म हो। तो ब्लेम गेम से क्या फायदा होना है? तो कोई फायदा नहीं होना। हाँ, वो एक तो ये कि वो किसी ने कुछ मिलती जुलती बात इससे लिखी भी हुई थी कि ये इन दिनों में कराची के साफियों को चाहिए कि बेबाक हो जाए करें, क्योंकि वीगो नहीं आ सकते।
सॉरी ना काली ना सफेद। ठीक है। अच्छा हाँ। दूसरा ये है कि वो लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा गालियां निकाल रहे हैं जी, और मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। आप निकालें, जरूर निकाल, मैं तो रीट्वीट भी करती रही साइलेंटली। पकड़ तोड़ लें, जो मर्जी करें, आपका हक बनता है। लेकिन जो है ना यहाँ पे, और वो जाहिर है पता है क्या, वो बीच में जब किसी, अब तो खैर बारिश रुक गई है ना और अब तो जरा मामला ठीक हो गया, अब इस पर बात कर सकते हैं। हाँ। बीच में भी मुझे मरोड़ उठा, लेकिन फिर मैंने देखा कि कराची वाले उन लोगों के साथ कर क्या रहे हैं जो आके बता रहे थे कि देखो नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तू रहना किथे में, तू 10 सानू रहे। तो खैर वो बुनियादी बात ये है कि आप जरूर निकालें, जितना आपका दिल करता है निकालें, लेकिन मेरा सिर्फ मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं वो गाली में तनहा ना रह जाए। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है, पढ़ना है आपने। और वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे इनकलाब का जो कीड़ा है वो फौत हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन बहरहाल उसमें जो है ना, सो बुनियादी तौर पे क्यों आप कराची में इतने, वैसे तो खैर हमेशा से ही आ रहे हैं, लेकिन क्यों फ्लड आते हैं, उसकी वजह ये है कि जहाँ पे पानी ने निकलना होता है वहाँ पे चाइना कटिंग होके कोई चीज़ बन जाती है। अच्छा अब आप जो है ना वो ज़रा अब आपने गौर करना है कि वो जो चाइना कटिंग जहाँ जहाँ पे हुई है, और उस जगह पे जहाँ जहाँ पे चाहे हाउसिंग सोसाइटी बनी है, चाहे कमर्शियल प्लाजा बना है, वो बनाया किसने है? तो वो जो आप करेंगे ना आपको काफ़ी सारे जवाब मिलेंगे। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना हिंट देना चाहूँगा कि उसका नाम MQM नहीं है। और शायद PPP भी नहीं है। आपने बाकी खुद ही करना है। हाँ। तीसरी एक और चीज़ भी है, वो ये है कि बाकी जिस तरह के शहर होते हैं ना, लाहौर, पिंडी, व्हाटएवर जो भी आप शहर के, उसमें जो ऊपर हुकूमत है वो नीचे हुकूमत है। अच्छा वो अच्छी बुरी जैसी भी, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और PTI और MQM ये जितनी मर्जी बुरी पार्टियाँ या जितनी मर्जी अच्छी पार्टियाँ, इनका नहीं दिल करता होगा कि यार हम मतलब जो है वो कराची पूरा जीत जाए, मतलब दिल तो इनका यही करता होगा ना। अच्छा उसी तरह ये जो उनका सपोर्टर है, किसी भी पार्टी का सपोर्टर है, चाहे PTI का, PP का, MQM का, नून का, वो जितना मर्जी अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, या जितना मर्जी वो जाहिल है, या जितना मर्जी वो 2 नंबर है, व्हाटएवर, सपोर्ट तो उसकी किसी पार्टी के साथ है, बस जो भी है। अब वो नीचे भी वही वोट डालता होगा, ऊपर भी वही वोट डाल देता होगा। तो ये जो कराची में होता है कि जी प्रोविंशियल सीटें PP ले गई है, नेशनल असेंबली PTI ले गई है, वो बल्दियात MQM ले। अच्छा ये बात के जाहिर है ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, और अमूमन चीज़ें गंभीर ही होती हैं। तो लेकिन ये है कि कई चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं होती और उनको फिर मज़ीद बनाना भी नहीं चाहिए। सो ये कराची एक मनी मेकिंग मशीन है बेसिकली, और वो उसके साथ जो होता है, हाँ। और फिर वही बात है कि अब आगे ही चलें, मतलब हमारी इससे पहले कि आप मुझे बोल दें, आप लोग बस कुछ हैंडल्स हैं जिनको जाके आप पढ़े। मैं आई रियली वांट यू गाइस टू रीड, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, ठीक है। माहम भी हैं एक, पता नहीं मुझे उनका पूरा नाम है, आई एम सॉरी, मुझे ना आजकल नाम सब बोल रहे हैं, उनकी भी जाके टाइमलाइन चेक करें, यही आपको इधर से दावर से मिल जाएगा। सो यू रियली नीड टू रीच टू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गाना निकालें, वो जिस तरह की भी फ्रस्ट्रेशन। फिर इसमें ये भी है एक और चीज़ कि अब आप देखें कि अब सबसे ज़्यादा तो जाहिर है मसला ये हुआ कि वहाँ पे 26-27 लोग फौत हो गए। हाँ, अच्छा बलूचिस्तान की तरफ भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर जी। अच्छा दूसरा जो है वो यही है कि हज़ारों लोगों का इस तरह से माली नुकसान हो गया होगा कि वो ज़ाहिर है घर के अंदर पानी, अप्लायंसेस, ये वो। आपको पता है एक पूरी सड़क, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक पूरी सड़क के अंदर वो इतना ज़्यादा पानी ऊपर हो गया था कि उन्होंने कहा था कि उधर हर जगह करंट फैल गई है। हाँ उस पूरे एरिया में। और फिर वो ये है कि घर में तो चलो फिर कुछ ना कुछ मैनेज हो गया होगा, या सामान इतना ज़्यादा नहीं होगा। जो प्लाजाज जहाँ पे मतलब दुकान की चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे क्या हुआ होगा, अच्छा वो भी हो गया। अच्छा फिर तीसरा जो है वो जाहिर है मसला ये है, बल्कि ये भी शायद दूसरे नंबर पे ही आता है, वो ये है कि एक तरफ तो हम जैसे लोग हैं जो चलो अमीर ना भी हों तो महीने में 1 या 2 दफ़ा ग्रोसरी कर लेते हैं ना। एक है डेली वेजर, जिसने कमाना है तो उसके घर का उस दिन का सामान आएगा। अच्छा तो वो जाहिर है इन दिनों में तो काम ही कोई नहीं हो रहा था। अच्छा तो ये बेसिकली अब होना ये शुरू हो गया कराची में, और वो फिर भी बात है कि अभी चलें सबसे पहले तो ये करेंगे
कि कुछ इस तरह के इंतजाम करेंगे कि अगली दफ़ा से जानों का ज़िया कम हो, हर दफ़ा ही कहते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा लेकिन अच्छा दूसरा, क्योंकि रास्ते बनाने के लिए तो अब चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो कौन किसकी चीज किसकी बनाई हुई टूट सकती है और किसकी बनाई हुई नहीं टूट सकती, ये भी सवाल है। नहीं देखिए फिर वही बात है, वहाँ कराची में चीजें तोड़ी भी गई हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कौन सी तोड़ी जा सकती है और कौन सी नहीं तोड़ी जा सकती, ये फैसला भी अवाम हम तो नहीं कर सकते, तो वो करते हैं। अच्छा तीसरी वो सीन ये है कि अब इन दिनों में बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस कराची इज शट, ठीक है। अच्छा इसी तरह लाहौर में जो है वो जब अभी स्मॉग आएगी तो वैसे तो जाहिर है काम शाम तो होता है, लेकिन वही वाली बात है कि अब जो भी बंदा घर से बाहर है और जो काम कर रहा है उसकी जिंदगी तो छोटी होती जा रही है, बिल्कुल होते मर रहे हैं। हाँ, और इवेंचुअली उसने जाहिर है सरकारी अस्पताल पहुंचने इलाज करवाने के लिए, जो फिर विच इज अगेन खर्चा। तो ये सारे लाहौर भी 2-3 महीने के लिए तो बिल्कुल काम के काबिल रहता ही नहीं है, किसी भी चीज के काबिल नहीं रहता। हाँ। वो मौसम जो आप कहते हो कि अच्छा मैं पींग ले आऊं कहीं से, कहीं बाहर चला जाऊं, वॉक ही कर लूं थोड़ा वजन कम करने के लिए, नो नथिंग इज पॉसिबल। तो ये जितने बड़े बड़े शहर हैं ना पाकिस्तान के, इनका तो अब सीन ये होता जा रहा है कि ये 8 महीने 9 महीने का साल है इनका, बाकी तो कुछ होता नहीं है। 8-9 महीने भी इतनी गर्मी पैंदी है अली, उस विच तुसी की करन दा दिल करदा। हाँ, ये भी दिल नहीं करता इतनी गर्मी में कुछ करने को। वही वाली बात है कि वैसे तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो लली होंगे लेकिन ये मतलब जब खुद ही इज्जत नहीं करोगे ना तो लोग भी इज्जत नहीं करेंगे। अच्छा सॉरी। हाँ। लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास थोड़े से कोई पैसे पूसे हैं दे दे, हाँ एक तो दे दें। दूसरा ये है कि अब ना मेरे ख्याल में ये कोई एबटाबाद शफ्टाबाद में प्लॉट खरीदा जाए और आहिस्ता आहिस्ता ना वहाँ पे कोई शिफ्ट होने की तैयारी की जाए। वैसे अली मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं जून में ना एबटाबाद गई थी एंड दिस वाज बैक इन 2013। बड़ा गर्म शहर है वो। अच्छा बहुत गर्म शहर है, सॉरी जी। चलो मैं तो मैंने कह दिया था थोड़ा और आगे चले जाए ना आप तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन एबटाबाद इज रियली हॉट। जहाँ भी 4G आता है ना, हाँ और हाँ बस हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। खैर अच्छा जी, एनीवे आई होप कि ज़्यादा किसी का लॉस वहाँ पे ना हुआ और अब आप लोग थोड़े ठंडे हो जाएं और बारिशें हमारी तरफ आ जाएं। मतलब लाहौर को भी जरूरत है। यहाँ बात है एक्यू वेदर का पता तो कुछ नहीं होता, लेकिन 3 दिन इधर बारिश है, फिर एक दिन रेस्ट है, फिर चौथे दिन फिर बारिश हुई है। मैं वो सोते में गुजर गई, समझ ही नहीं आया, लेकिन तो सुबह काफ़ी छप्पड़ में मैंने अपनी गाड़ी निकाली थी। अच्छा अच्छी खबर की तरफ आ जाते हैं जिसकी अब सारे जो इकोनॉमिस्ट है ना वही डिस्कस करें, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो आपको पेट्रोल सस्ता करने लगे हैं आपके लिए 55 रुपये से, और डीजल जो है बाय 41 रुपीज़। उन्होंने कहा है कि जी ये मैं पिच कर रहा हूँ, समरी बना के मुझे बताएं कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। फिर वही रौला पड़ गया कि IMF जो है कह रहा है कि सब्सिडी ना दें, आप क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आलमी मार्केट में चूंकि कम हुआ है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में हो रहा है। शुरू में जब मैंने तुमसे पूछा था कि इम्पैक्ट पाकिस्तान में आएगा, तुमने कहा था नहीं, और सारों ने यही कहा था नहीं, तो फिर है कि करता पे। हाँ नहीं, वो बेसिकली मैंने जो वजह भी बयान की थी और मैंने ये कहा था कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये यहाँ भी सस्ता कर दें, दूसरी ऑप्शन ये है कि ये यहाँ पे सस्ता ना करें, जो एडिशनल टैक्स जमा हो रहा है उसकी वजह से उसका रिलीफ दें आपको 2023 जनवरी में, जब इन्होंने लेवी 50 रुपए बढ़ानी है, ठीक है, तो वो 50 के बजाय कम बढ़ेगी क्योंकि ये पैसा इकट्ठा हुआ होगा। अच्छा इन्होंने फैसला ये किया अभी फिलहाल शहबाज शरीफ साहब ने कि जी नहीं, ये अवाम को दे दो, रिलीफ दे दो अभी, की वजह से तो नहीं किया, जनवरी में फिर देखेंगे बढ़ा देंगे। एक वजह इसकी बिल्कुल ये हो सकती है कि इलेक्शन की वजह से क्योंकि बिल्कुल आए खलोते हैं तो हम इसलिए काम कर देते हैं। दूसरा जो है इसमें वही वाली बात है कि एक बुरी बात है एक अच्छी बात है। बुरी बात तो ये है कि वही चीज़ कि अगर जैसे ही वहाँ पे सस्ता हुआ है, अगर उसका ट्रांसलेट होके यहाँ पे आवाम को फ़ायदा मिल जाएगा, तो उसमें बुरी चीज़ ये है कि जब जनवरी में बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा भी, बैकअप फिर ना फिर बढ़ना है। लेकिन उसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, अभी अगर वहाँ पे कम हुआ है तो यहाँ पे भी कम कर दें, क्योंकि वो जो है ना कि एडिशनल टैक्स जमा करना, उसमें एक रौला पाकिस्तान में ये होता है कि आपको पता नहीं है कि किस महीने में किस महकमे को स्पेशल ग्रांट की ज़रूरत पड़ जाए।
तो फिर वो जो अवाम के लिए पैसे रखे थे वो उधर चले जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ भी रिलीफ नहीं मिला, जनवरी में भी रिलीफ नहीं मिला, तो इसलिए ये एक लिहाज से अच्छा फैसला कि दे रही हो जितनी देर तक हो सकता है। खैर, आप ढोल की थाप पे रक्स करेंगे अगर ये 55 रुपीज कम हुए? अली डांस तो बनेगा था। मैं रक्स तो वैसे ही रूह की ग़िज़ा। हमें डांस करके दिखाएंगे इफ दिस हैपन, व्हेनेवर दिस हैपन। अच्छा जी, नैब के बारे में मैं सुबह खबर पड़ी थी कि नैब ने कहा कि अभी तक हमने जितनी रिकवरीज की है ना इन टर्म्स ऑफ कैश एंड गोल्ड, उन्होंने कहा कि वो हम सारा इकट्ठा करके जो है ना हुकूमत को देने लगे हैं। वो ये कह रहे हैं ये हमारा तरीका है हुकूमत की मदद करने का, क्योंकि कोई पैसे कैसे दे ताकि हुकूमत का फायदा। वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड स्टेप है। बस ये है कि जो भी ऑक्शन में वो चीजें खरीदेगा एक दफा चेक करवा ले कोई ऑडिटर से कि वो रिप्लेस ना हो गई हो और असल की जगह फेक। चाइना दी घड़ी राट होती पई होते, सो प्लीज यस, गुड पॉइंट सर। क्योंकि वो हमें वैसे ज़ाहिर है, मुझे नहीं पता, हम तो चीज़ें सुनते ही हैं ना, वही वाली चीज़ के ये जब कस्टम्स और पुलिस और ये वो सारे वो जब तकरीब होती है जिसमें इस दफ़ा अदनान सिद्दीकी को भी बुलाया हुआ था, जिसमें शराब की बोतलें तोड़ते हैं सारी और वो क्रश करते हैं बुलडोज़र के अंदर, तो वो ज़्यादातर में सुने हैं कि जलेबी वाला पानी होता है। लेकिन यार ये बड़ी हौसला मंद आपने बात की है, लोगों को इससे बड़ा हौसला मिलेगा कि एक्चुअल में जाया नहीं हुई थी, क्योंकि लोग बहुत अफसरदा हो गए थे। नहीं, लेकिन ये फिर बात है, हमें नहीं पता, ये सुना ही है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आई बिलीव यू, आई लाइक टू बिलीव ऑन दैट, अगर यहाँ से कुछ ऑक्शन में नैब की ऑक्शन से खरीदे एक बार चेक करा लेना। मज्जे बेचते हुए तो आपने कोई सजेशन नहीं दी थी जब मज्जों को ऑक्शन किया गया था। नहीं, चेक तो करते। मज्जों में तो सीधे से सीन होते हैं ना, मतलब यहाँ पे जितने लोग फनकार हैं वो तो मतलब बॉल्स देख के बता देते हैं क्या सीन है। हाय अल्लाह तौबा। अच्छा, ये मैंने खबर लिखी हुई थी लेकिन हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 13 से 17 ये जुलाई तक जो है कंट्री वाइड बारिश होगी, तो वो तो हो रही है। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये खबर दूं कि हीथ्रो एयरपोर्ट, आई एम श्योर यू ऑल नो, जो नहीं भी गए हुए उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि वो इंटरनेशनल एक वो ट्रांजिट भी है, इंटरनेशनल बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, सारी दुनिया उधर जाती है। उधर इतना ज़्यादा रश पड़ गया है कि उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ स्टॉप गिविंग टिकट्स टू पीपल। उन्होंने यूरोप में कहा है, बाकी ममालिक में जहाँ से पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कि हमारे पास ना स्टाफ रहा है ना हमारे पास कोई वो जैसे इक्विपमेंट रहे हैं कि जी हम इनके प्रोसेसेस सारे कर सकें, प्लीज़ खुदा का वास्ते टिकट्स देना बंद कर दें। कौन जा रहा है वहाँ पर इतनी गर्मी में? बाय द वे गाइस, वहाँ पे हीट वेव चल रही है, इट्स गोइंग टू बी 43 डिग्री सेल्सियस इन लाइक 2 days। नहीं, लेकिन वहाँ का जो 43 भी होगा, नहीं यानी 43 होता है, एक तो वो 43 होगा, वो फील्स लाइक 52 नहीं होगा। दूसरा वहाँ पे वो जाहिर है मट्टी कट्टा धुआं तो नहीं ना होगा, सिर्फ गर्मी होगी। और तीसरा ये कि वहाँ पे तो गर्मी में कपड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, and nobody minds। तो वो लोगों को शायद बड़ा शौक होगा जाने का कि चलो जी जरा, बट खैर या ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, कोई प्यार वाली गल अज सानू कहन दे, कोई प्यार वाली गल अज सानू कहन दे। सो प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि ठहर जा यार नजारा लैन दे। खैर, अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बड़ी गर्मी है। अच्छा, हमने ना लास्ट एपिसोड में ना ये डिस्कस किया था कि मिकाल हसन बैंड का जो है वो स्टूडियो बेचारे का जल गया, वाज़न्ट इवन इंश्योर्ड। फवाद खान केम फॉरवर्ड एंड फवाद खान ने कहा है कि वो स्टूडियो मैं बनवाऊंगा। वेरी नाइस ऑफ यू, ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, फवाद खान के लिए भी गाना है कि मुँह पे नजरे करम हो, मुँह पे इसको भी बना दे, नजरे करम हो। अपने आप को बहुत प्लगइन करो। देखिए, ये कौम का असासा है, एसेट है, तो इसको भी बनाए, सरमाया भी, असासा भी और फुल गरीब। ग्लास से ही पता चल गया आज, ठीक है, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 20 मिनट हो गए, इससे पहले कि पार्ट 2 शुरू करें तुम ना बाय बाय कर दो। ओके यार, बाय, सी यू इन अ मिनट।